शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 25 साला सिपाही शाहजेब इम्तियाज शहीद। ISP के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हुकूमती दावों और वादों के बावजूद मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कहीं 12 कहीं 16 घंटे बिजली गायब। घंटों बिजली की लोड शेडिंग से तंग आवाम फट पड़े। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने हद पार कर दी, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया, कारोबार तबाह हो गया, ना दिन का सुकून ना रात का चैन। इससे अच्छा है बिजली खत्म ही कर दें, लालटेन जलाना बेहतर है। पहले लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं था, शहबाज हुकूमत आने के बाद लोड शेडिंग मसला बन गई है। बजट में महंगाई के झटके, आफ्टर शॉक्स भी आने लगे। अवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना। आटा, तेल, घी और दालें महंगी, सब्जियां भी पहुंच से दूर होने लगी। रोटी और नान की कीमत भी बढ़ गई। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। शहरी शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद तामीराती सामान की कीमतों को पर लगे। सीमेंट की बोरी 360 रुपए महंगी होकर 1200 रुपए तक पहुंच गई। सरिये की कीमत में 35 रुपए प्रति किलोग्राम इजाफा। फी टन 1,70,000 से बढ़कर 2,05,000 का हो गया। बजरी की कीमत 85 रुपए से बढ़कर 130 रुपए स्क्वायर फीट हो गई। रेत की ट्रॉली 2,500 रुपए इजाफे के बाद 6,000 रुपए तक पहुंच गई। चिप्स, टाइल्स और पेंट्स की कीमतें भी बढ़ गई। ताकतवर हलकों से पांव पकड़कर माफी मांग लेता या अवाम के पास जाता। हुकूमत से निकलने के बाद 2 ही रास्ते थे। मैंने अवाम में जाने का फैसला किया। इमरान खान की एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तमाम हलके सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके। तमाम हलके सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का सोच रहे हैं। बजट से लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। हुकूमत के फस्ताई हथकंडों का भरपूर मुकाबला करेंगे। कोई ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी शिद्दत से लॉन्ग मार्च करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख न मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान का ट्वीट। कहा नौजवान अब्दुल वहाब को पुलिस ने घर पर छापे के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तार किया। अब्दुल वहाब से मुलाकात बाइसे मुसर्रत थी। पेट्रोल 310 रुपए फी लीटर तक जाएगा। बिजली 40 रुपए यूनिट तक जाएगी। उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा इंपोर्टेड हुकूमत 2 माह में खुदकुशी कर लेगी या अवाम इन्हें पत्थर मारेंगे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन बोले हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, इनका मुंह चढ़ाएंगे। महंगाई का तूफान आएगा। जैसा बजट आया इस पर असम्बली को पैकअप हो जाना चाहिए। समझ नहीं आता कि IMF इसे कैसे मंजूर करेगा। शौकत तरीन ने एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान खान ने 20,000 अरब कर्ज लिया, जो मुल्क की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया और डॉलर 115 से 189 पर ले गए। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही के अलावा दीगर एतराफ़ भी जल्द होंगे। फवाद चौधरी का जवाब। कहा जब आप हर वक्त मोबाइल पर गेम खेलती रहेंगी तो ऐसी अहमकाना गुफ्तगू करेंगी। तहरीक इंसाफ ने 52 अरब डॉलर कर्ज लिया और 38 अरब डॉलर वापसी किया। अगर IMF से मुआहदा पसंद नहीं था तो बेकारी हुकूमत क्या लेने जाती। तजुर्बेकार टीम की काबिलियत का तसव्वुर करें। बजट में चीन और IMF के $7 बिलियन की रसीदें शामिल करना भूल गई। मुजम्मिल असलम का ट्वीट। कहा बजट की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यकीन है कि ये बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। फारूक हबीब बोले इमरान खान की हुकूमत में बरामदात और तस्लात ज़र में तेजी से इजाफा हो रहा था। जैसे ही गुलाम इंपोर्टेड हुकूमत आई बरामदात 10% और तस्लात ज़र 25% कम हो गई। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। वज़रा के आज हल्फ उठाने का इम्कान। वज़ीर खजाना कौन होगा, मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार। ज़राए के मुताबिक PP आला क़यादत के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर खजाना ना बनाए जाने पर अहम महकमों के कलमदान चाहती है। नून लीग PP के वज़रा के कलमदान से मुतालिक फैसला ना कर सकी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात नून लीग के लिए मुश्किल चैलेंज। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को टिकट देने पर पार्टी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल।
नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंप दी। नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए राब्तों का भी फैसला। मेरे खिलाफ 14 हैं इस वक्त FIR दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, तो अलहदा 2 FIRs दर्ज थी। शहबाज शरीफ ने अगर तो खुद ही ये दहशतगर्दी के पर्चे करवाए हैं तो शायद नाम निकाल सकते हैं। एक दफ़ा हो जाए कोई पर्चा तो द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रिमूव इट। मेरे खिलाफ 14 FIRs दर्ज की गई। दहशतगर्दी की FIR भी शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू कहा, शहबाज शरीफ ने खुद मुकदमे दर्ज कराए तो वो नाम निकाल सकते हैं। जो ये कब्र खोद रही हैं इसमें खुद ही दफन होंगे। परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर दहशतगर्दी के मुकदमों की मजम्मत। कहा, पंजाब पुलिस अरकान असम्बली और अमले को हिरासा कर रही है। जाली हुक्मरान दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात पामाल कर रहे हैं। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। TTP और TTA से मुतालिक हालिया पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी समझती है तमाम फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए। इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। सिंध में पानी की किल्लत 59.1% हो गई। गुड्डू बैराज पर 79 और सखर बैराज पर 43% पानी की कमी। महकमा आबपाशी सिंध ने इरसा को एहतजाजी मरासला इरसाल कर दिया। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, शेखुपुरा और गुजरात समेत कई इलाकों में बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में आंधी, बिजली के खंभे गिर गए। कराची में भी रात गए बूंदाबांदी। स्वात के इलाके मरगजार के जंगल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग का तेजी से फैलाव जारी। कीमती दरख्त जलकर राख। फॉरेस्ट एहलकार और रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग लगाने के वाकयात पर 13 मुकदमा दर्ज। 15 अफराद गिरफ्तार। संगोटा, एलम, कालाकोट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मालाकंड के जंगलात में लगी आग बुझा दी गई। आग लगने की वजूहात जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। शाहीनों ने मिशन क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेट और दूसरा 120 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया। मेजबान टीम की वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों की मेहमान नवाजी। फखर जमान ने शाय होप को कैरम सिखाया। कमेंटेटर बाजिद खान ने एन बिशप को आम की दावत पर बुलाया। कौमी असम्बली इजलास में कल गुस्ताखाना बयान पर बहस होगी। राजा परवेज अशरफ ने इजलास में 1 घंटा मखसूस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं की हज़र सराय की मजम्मत की जाएगी। स्पीकर की इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन को भी दावत। अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने के अमल का एतराफ। आर्मी चीफ की जानिब से जलता ऑयल टैंकर आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर के लिए अवार्ड। फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में नकद इनाम से नवाजा गया। फैसल बलोच जलता ऑयल टैंकर चलाकर आबादी से 3 किलोमीटर दूर लेकर गया था। आबिद हुसैन की 14 साल की बेटी के इलाज की अपील पर आर्मी चीफ का फौरी इक़दाम। अलिशबा की बीमारी के इलाज का खर्च अपने जिम्मे ले लिया। आबिद हुसैन का बच्चे के इलाज के खर्चात अदा करने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। कोयटा के हारून रज़ाक इसके जिंदा मिसाल। कुव्वत गोयाई से महरूम को मजबूरी नहीं बनाया, हुनर सीखा, दर्जी की दुकान खोली और अपने ही जैसे लोगों को मुलाजिम रखा। और गिलगित में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला। मर्दों और खवातीन के मुकाबले। 10 ममालिक के टॉप बॉक्सर्स की इवेंट में शिरकत। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने WBA एशियन वेल्टरवेट टाइटल जीत लिया। जीत की खुशी में गिलगित का रवायती रक्स भी किया। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा WBA साउथ एशियन सुपर फ्लाईवेट चैंपियन बन गए। खवातीन मुकाबले में पाकिस्तान की राहिला और जैनब का मुकाबला बराबर रहा।
तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।